नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छा होगा। दोस्तों एक नोटिस निकल कर आया है जो कि सीआरपी की तरफ से आया है और जिसके अंदर ये बताया गया है कि आपका जो फिजिकल है कब से कंडक्ट करवाया जाएगा, साथ ही आपका जो रिजल्ट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये भी चीज बताऊंगा, साथ ही आपको इस नोटिस के अंदर क्या बात बताई गई है और फिजिकल डेट कब की दी गई है अभी आप इस नोटिस में देख लेना। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी सारी वैकेंसी आए उसकी सबसे पहले अपडेट आपको मैं दे सकूं। ठीक है, साथ ही आपको यह भी कमेंट करना है कि आपके जो एसएसजीडी के अंदर कितने नंबर है, कौन सी कैटेगरी है, कौन सा राज्य, कौन सा एरिया है, कमेंट करना। मैं प्रत्येक भाई बहन का रिप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं। अब ये देख सकते हैं आप दोस्तों नोटिस जो कि सीआरपी की तरफ से आया है अभी। ठीक है, अब इसके अंदर ये हालांकि अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ये सारी चीज मैं आपको हिंदी में बता दूंगा अच्छे से ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताता हूं, अगर आपके दोस्तों आपके एसएसजीडी की वैकेंसी के अंदर नंबर बहुत अच्छे है, ठीक है, आपको लग रहा है कि हमारा जो सिलेक्शन हो सकता है, ध्यान रखना दोस्तों, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जैसे फिजिकल प्रोसेस होगी साथ ही आपको पता है मेडिकल प्रोसेस भी होगी आपको। तो मेडिकल के अंदर क्या होता है कि बॉडी का जो एक एक पार्ट होता है ना वो चेक किया जाता है अच्छे से। उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पार्ट में आपको पॉइंट दे दिया, उस पॉइंट को पहले वो पॉइंट देंगे थोड़े दिनों के लिए, तो आपको जैसे 10 दिन 15 दिन का समय दे सकते हैं। लेकिन बॉडी का जो भी पार्ट है, कुछ पार्ट्स पर मान लीजिए ऐसे पॉइंट भी होते हैं दोस्तों जिनको 10 या 15 दिन में टूटना संभव नहीं होता। जैसे मान लीजिए आंखों का ऑपरेशन हो गया या मान लीजिए कोई हर्निया की समस्या हो गई या मान लीजिए पैरों से संबंधित, तो बहुत सारी होती है। तो उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि एक बार अपना मेडिकल जरूर करवा लेना दोस्तों, ताकि किसी भी वजह से आप अब जो भर्ती है इससे बाहर ना जा सके, क्योंकि बहुत महीनों की मेहनत लगती है तब जाकर एक पेपर पास हो पाता है दोस्तों। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक चीज और बताता हूं, अगर आपको फिजिकल करवाना है तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी चीज देखिए आप इनकी, ये बोल रहे हैं कि चाहे न, यानी अगर आप यहां से फिजिकल करवाते हो और अगर आपको मान लीजिए वहां जाकर बाहर कर दिया जाता है तो ये लोग आपकी अपनी जो फीस है रिफंड कर देगा। और आपको खुद को पता है कि जब अगला इतनी गारंटी ले रहा है तो कहीं ना कहीं आपका चेकअप अच्छे से किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पर सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल सेंटर जो कि रोहतक, ग्वालियर और आगरा में, यहां पर इनके कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, कॉल करो, जो भी पूछना है। ठीक है, यहां पर आंख, कान, नाक, पैरों से संबंधित, या फिर जैसे वेरिकोज वेन्स हो गया, डीएनएस हो गया, जैसे मान लीजिए कि आपका गायनो से संबंधित हो गया, हाइड्रोसील हो गया, केलोइड हो गया, आगे देखो जैसे स्किन हर्निया, हर प्रकार की एसएसजीडी, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ, आरपीएफ के मेडिकल होते हैं बढ़िया तरीके से। तो और मेडिकल से संबंधित सारी परेशानियों की सर्जरी भी की जाती है। साथ इनका यूट्यूब चैनल भी दे रखा है इन्होंने, सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल सेंटर। अगर आप यहां पर जाते हो तो अच्छी सी व्यवस्था भी देखिए, रुकने के लिए आपकी व्यवस्था है। प्री मेडिकल 200 रुपए में हो जाएगा, लेकिन पूरा बॉडी चेकअप 1500 रुपए में हो जाएगा। 1500 2000 के चक्कर में भर्ती से बाहर मत हो जाओ, इतना ध्यान रखना, लग जाओगे तो 1500 2000 कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, साथ ही एक दिन के अंदर ये लोग सिर्फ 30 ही बच्चों का मेडिकल करते हैं दोस्तों, अच्छी तरीके से करते हैं। इनके पास हर समस्या जो भी रहती है आपकी अलग अलग टीम रहती है डॉक्टरों की। ठीक है, और साल के 365 दिन ये खुला रहता है, कभी भी जाइए, कॉल कीजिए पहले। ठीक है, तो ये बता दें। और यूट्यूब चैनल आप देख सकते हैं इनका, सोलंकी हॉस्पिटल एंड प्री मेडिकल सेंटर आगरा। तो आराम से जाइए, कॉल कीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। जो भी समस्या एक बार चेकअप करवा लेना दोस्तों, 15-2000 रुपए मत देखना, भर्ती से बाहर मत होना, बस यही कहूंगा। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं जो मैंने आपको भी नोटिस दिखाया था, उसके बाद में उसके अंदर लिखी क्या बातें हैं तो मैं आपको वो बता देता हूं दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर बहुत सारी जानकारी दी है इन्होंने साफ साफ। अब देखिए सीआरपीएफ की तरफ से निकल कर आया है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं। सबसे पहले ये आप देख सकते हैं सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी है। यहां पर आपको बताइए अनुक्रमांक वगैरह होते हैं, जो भी नोटिस वगैरह होते हैं तो उसके क्रमांक भी होते हैं। ठीक है, वो हो गए। अब सूचना देखिए, प्रशासनिक कारणों से कांस्टेबल यानी कि आपकी जो जीडी है, ठीक है, कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2025 के अंतर्गत सीएपीएफ, एसएसएफ, असम राइफलमैन और एनसीबी में सिपाही के लिए पीएसटी पीटी यानी कि आपका फिजिकल दोस्तों। ठीक है, शारीरिक मानक और शारीरिक दक्षता परीक्षा कार्यक्रम को ध्यान से देख लेना, जून और जुलाई 2025 के बीच आयोजित करने की पुनर्निर्धारित किया गया है। यानी कि आपका जो फिजिकल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था हर वीडियो के अंदर और अभी भी बता रहा हूं कि आपका जो फिजिकल है दोस्तों वो जून और जुलाई के मध्य स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यह तो आपने देख लिया होगा। इसके साथ ही योग्य शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों के लिए ई प्रवेश पत्र, जो आप यानी कि आपके जो ई एडमिट कार्ड है दोस्तों,
शीघ्र ही सीआरपीएफ की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और उम्मीदवार को समय समय पर जो इनकी वेबसाइट है वहां पर जाकर चेक करते रहना था कि आपका जो जैसे ही आपका जो एडमिट कार्ड आएगा आप उसको डाउनलोड कर सको। ठीक है, बिना प्रवेश पत्र किसी भी उम्मीदवार को फिजिकल में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस चीज का अच्छे से ध्यान रख लेना दोस्तों। तो आपका जो फिजिकल, जैसा मैंने पहले बताया, अभी भी आप देख सकते हो दोस्तों, फिजिकल की बात करूं तो आपका जून के लास्ट में समझ लीजिए और जुलाई इसके बीच में हो जाएगा। इसका कारण क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ध्यान रखना 2 जून तक तो आपका जो है वो आपको पता है अभी बीएसएफ एनसीएम वाले का चल रहा है, तो इसके लिए ग्राउंड खाली हो जाएंगे। और जैसे ही बीएसएफ वाले ग्राउंड खाली होंगे आपके जो है एसएससी जीडी के स्टार्ट हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज हो गई। इसके अलावा मैं रिजल्ट की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट की 3 वैकेंसियों बताया, 21 वाली, इसके अलावा 22, 23 और 24 वाली, इसके अंदर क्या हुआ था कि जैसे ही मान लीजिए आपकी जो लास्ट डेट थी ना, जिस दिन आपका एग्जाम हुआ था, लास्ट डेट एग्जाम की, उसके बाद में अगले 3 महीने यानी कि 3 वैकेंसी है जो आप देखिएगी, उसका तो 3 महीने में रिजल्ट आ गया, एक या 2 महीने में आ गया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी जो आपका फिजिकल रिजल्ट जो एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 2 से लेकर 25 फरवरी तक। ठीक है, अब इस 25 फरवरी लास्ट डेट का बताया अभी। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं 3 महीने मैक्सिमम जोड़ू, 25 मार्च, 25 अप्रैल, 25 मई, तो ध्यान रखना दोस्तों 25 मई से लेकर 1 जून तक आपका रिजल्ट बिल्कुल आ जाएगा। चिंता मत कीजिए, किसी भी अफवाह मत रहिए, लिस्ट पहले पहले आ जाएगा, या फिर ये डेट तो लास्ट है। ये हो गया। इसके अलावा अगर मैं ऐसे अगर कट ऑफ की बात करूं, अगर आप में से कोई भी भाई या बहन मान लीजिए हिंदी स्टेट, गर्ल्स की थोड़ी सी कम हो जाती है बॉयज से। ठीक है, अगर आप हिंदी स्टेट से जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तो इनसे अगर बात करूं तो मान लीजिए जैसे कोई हिंदी स्टेट से कैंडिडेट और उस बंदे के अगर 120 से 125 नंबर आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ मानना, फिजिकल की तैयारी अच्छी करनी है दोस्तों। ध्यान रखना, क्योंकि फिजिकल हर किसी से नहीं हो पाता। बच्चे पढ़ लेते हैं एक तरीके से, कहते हो कमरे के अंदर 10 से 15 घंटे, लेकिन जब फिजिकल की बारी आती है तो दोस्तों बाहर हो जाते हैं। चीज ध्यान रखना, जो बंदा पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा, फिजिकल उससे नहीं होगा इतना आसानी से। इस चीज का ध्यान रखा। तो हिंदी स्टेट में अगर इतने भी है, इसके अलावा अब नॉर्मलाइजेशन भी होगा, आपको पता हार्ड शिफ्ट रहेगी, तो उसके अंदर भी आपको 10 या 20 नंबर का फायदा आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर बात करूं दोस्तों नॉन हिंदी स्टेट की, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे आपकी जो स्टेट है उसकी कट ऑफ पिछली बार जो भी गई थी, मान लीजिए किसी की 80 गई, किसी की 70 गई है, किसी की 100 गई है, तो उससे आपको लगभग 13 से दोस्तों 14 नंबर कम कर लेने हैं। इतने नंबर क्यों, क्योंकि आपको पता है इस बार वैकेंसी ज्यादा, पहली बात तो ये, पेपर का लेवल बहुत हार्ड, तीसरी बात कंपटीशन दे, यानी बच्चे जो पेपर में बैठे थे 45% बच्चे ही बैठे, तो उसकी वजह से भी, और चौथी बात इस बार रनिंग वैकेंसी बहुत सारी थी, जिसकी वजह से बच्चे जो है अलग अलग वैकेंसी में बट गए थे। ध्यान रखना। ठीक है, तो नॉन हिंदी में जो भी है उसे कम करना। और गर्ल्स की बात करूं तो गर्ल्स जो है, जैसे मान लीजिए अगर हिंदी में है तो वो भी इस नंबर से मान लीजिए 8 से 10 नंबर कम कर लेना। ठीक है, और नॉन हिंदी में भी इसी प्रकार से आपको करना है। अब आपको कमेंट में यह करना है कौन सा राज्य, कौन सी कैटेगरी, कौन सा एरिया, और शिफ्ट जरूर बताना कि मेरी ये शिफ्ट है, क्योंकि शिफ्ट के आधार पर ही पता चलेगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितना फायदा होगा, सबको मैं बताऊंगा। और ध्यान रखना, इसके अलावा मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया, वहां पर मैं ये चीज भी डाल दूंगा, और जो भी न्यूज अपडेट आती है वहीं पर डालता हूं, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। आई होप कि जानकारी आपको अच्छी लगी हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।